शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के और देश के बड़े संत रावतपुरा महाराज क्या गिरफ्तार होंगे? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि सीबीआई ने रिश्वत कांड में रावतपुरा महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। यदि उनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो गया तो उन्हें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। मेरे हाथ में ये सीबीआई की एफआईआर की कॉपी है, जिस एफआईआर में रावतपुरा महाराज का भी नाम है। मैं आपको बता दूं कि रावतपुरा महाराज के तमाम सारे भक्त, उनके जानने वाले एक ही सवाल कर रहे हैं कि जिस हिम्मत से, जिस प्रमाण के साथ सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर की है, क्या उसी हिम्मत से सीबीआई रावतपुरा महाराज को गिरफ्तार करेगी? आज हमने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। हमने सीबीआई के पूर्व निर्देशक से भी बात की है और तमाम सारे लोगों से, कानून विशेषज्ञों भी बात की है कि क्या रावतपुरा महाराज को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस संबंध में जो जानकारियां निकल कर आई हैं, उनका ये कहना है, हमारे सूत्रों का, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर का और कानूनविदों का, कि सीबीआई ने ये जो रावतपुरा महाराज के जो कॉलेज है, उनके डायरेक्टर अतुल तिवारी को रिश्वत देते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अब यदि अतुल तिवारी ने कोई ऐसा एविडेंस दे दिया जो रावतपुरा महाराज की ओर जाता है, तो सीबीआई रावतपुरा महाराज को उठा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यदि अतुल तिवारी ने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया, कोई ऐसा एविडेंस नहीं होगा कि जिस मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए 55 लाख रुपए की रिश्वत दी गई है, उस पर डे टू डे काम में यदि रावतपुरा जी के हस्ताक्षर नहीं होंगे, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो हो सकता है कि चालान में उनका नाम हो लेकिन फ़िलहाल गिरफ्तारी ना हो। ऐसे कई उदाहरण भी हमें बताए गए हैं, हम उनका उल्लेख करना उचित नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इतना तय बताया जा रहा है कि अब सारा दारोमदार अतुल कुमार तिवारी पर आ गया है। अब आप पूछेंगे अतुल कुमार तिवारी कौन है? मैं आपको बता दूं कि अतुल कुमार तिवारी रायपुर के रहने वाले हैं, रावतपुरा महाराज के बड़े भक्त हैं, आप उन्हें सेवादार भी कह सकते हैं और उनके विश्वसनीय भी हैं, उनके राजदार और भरोसेमंद व्यक्ति हैं। रावतपुरा महाराज ने जो रायपुर में जो कॉलेज बनाया है, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, इस मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर हैं अतुल जी, चेयरमैन है रावतपुरा महाराज, जिनका नाम हम रविशंकर शर्मा आपको बता चुके हैं। जो रिश्वत का मामला हुआ है उसमें अतुल तिवारी रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अतुल तिवारी इस समय कस्टडी में है सीबीआई की, उनसे पूछताछ चल रही है। यदि उन्होंने कोई ऐसा एविडेंस दे दिया कि रावतपुरा महाराज की जानकारी में ये हुआ है, रावतपुरा महाराज को पता है, उनके संज्ञान में है, तो हो सकता है सीबीआई उनको भी उठाए और उनसे भी पूछताछ करे। इसकी संभावनाएं लोग कह रहे हैं कम है, क्योंकि रावतपुरा महाराज के तमाम सारे संस्थान हैं, डे टू डे उनका इंटरफेरेंस बहुत कम रहता है। अब बात यह है कि रावतपुरा महाराज पर एफआईआर होने के बाद लोग आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि रावतपुरा महाराज का झुकाव बीजेपी की ओर रहा है, बीजेपी का झुकाव रावतपुरा महाराज की ओर रहा है। और आज 5 जुलाई है, रावतपुरा महाराज यानी रविशंकर शर्मा जी का आज जन्मदिन है। 1968 में उनका जन्म हुआ है टीकमगढ़ के छपरी गांव में, और आज उनका जन्मदिन है। लोग अवतरण दिवस के रूप में उनका जन्म मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं सागर में। सागर में ही आज रविशंकर महाराज जो हैं, उनके भक्तों ने एक बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई है, मूर्ति बनाई है भगवान शंकर की, 72 फीट की प्रतिमा है। इसका आज लोकार्पण होना था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को इस आयोजन में जाना था, पोस्टर लग चुके थे, बैनर तैयार हो गए थे, तमाम सारे फ्लैक्स लगे हुए थे, लेकिन एफआईआर के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना सागर दौरा निरस्त कर दिया। मुख्यमंत्री ने तो रद्द कर दिया, लेकिन आज तमाम सारे मध्य प्रदेश के मंत्री, विधायक बीजेपी के और तमाम नेता आज वहां पहुंचे हैं। यद्यपि नेताओं का कहना है कि रविशंकर जी का जन्मदिन है, अलग बात है, लेकिन हम लोग सब आए हुए हैं। शंकर जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है,
उसके अनावरण आयोजन में भगवान के प्रतिमा का यदि ये वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अनावरण हो रहा है, तो उसमें जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आज सागर में भव्य आयोजन है और मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, मध्य प्रदेश के सीनियर मिनिस्टर प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश के एक और सीनियर मिनिस्टर गोविंद राजपूत, इसके अलावा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और विधायक गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, प्रदीप लहरिया, शैलेंद्र जैन और जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सहित महापौर, तमाम लोग इस समय उस आयोजन में, जब मैं ये कार्यक्रम मना रहा हूँ वहाँ आयोजन चल रहा है, तमाम सारे बीजेपी के नेता हैं। आप कह सकते हैं कि एफआईआर के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन महाराज की शरण में बैठा हुआ है। ये बात दूसरी है कि 2-3 लोगों ने उससे दूरी बनाई है। एक दूरी बनाई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, दूसरी दूरी बनाई है मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है पहला हेमंत खंडेलवाल। यद्यपि इसके पहले जब ये आयोजन की शुरुआत हुई थी, बीडी शर्मा अध्यक्ष थे। बीडी शर्मा जी आज कटनी में हैं, वे भी सागर नहीं पहुँचे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन के शीर्ष ने दूरी बनाई है, लेकिन दूसरी और तीसरी लाइन के तमाम नेता सागर पहुँच चुके हैं। आज का समाचार यही है कि रावतपुरा सरकार निश्चित तौर पर इस समय परेशानी में है। उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ उनके जो एक राजदार है अतुल तिवारी, जो इस समय सीबीआई की कस्टडी में हैं, उनके बयान पर ही ये तय होगा। यदि उन्होंने इस बात का कोई प्रमाण दे दिया कि रावतपुरा महाराज को पता है कि हम 50 लाख देने आए हैं, उनकी जानकारी में है, तो रावतपुरा महाराज को गिरफ्तार किया जा सकता है। और यदि इस तरह का कोई प्रमाण नहीं होगा तो चालान में उनका नाम होगा, नैतिक जिम्मेदारी में उनका नाम होगा। हो सकता है कि गिरफ्तारी ना भी हो। दोनों चीज़ें आज हमें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम इस खबर पर ताल नज़र बनाए हुए हैं। एक जानकारी और दे दूं कि ये जो सीबीआई ने ये जो पूरी कार्रवाई की है, जो एफआईआर की है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर है। इसमें एक और संत का नाम है और इन संत का नाम है स्वामी भक्त वात्सल दास महाराज। ये स्वामी नारायण जो वहाँ ट्रस्ट है किलोल गांधीनगर में, वहाँ के ये उस कॉलेज के ये भी कोई पदाधिकारी हैं और एफआईआर में इनका भी नाम आ गया है। इस कॉलेज का नाम है स्वामीनाथन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। इसके जो कर्ता धर्ता हैं स्वामी भक्त वात्सल दास महाराज, ये भी एफआईआर में नाम है। यानी कि ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि देश के 2 अलग अलग राज्यों के 2 संतों के नाम एक ही एफआईआर में आ गए हैं। और ये सब इसलिए हुआ है कि हमारे संत अब संस्थाएं खोलने लगे हैं, व्यवसाय करने लगे हैं। आज यदि रावतपुरा महाराज इन कॉलेजों का कर्ता धर्ता अपने भक्तों को बनाते, खुद नहीं बनते, तो शायद ये परेशानी उनके सामने नहीं आती। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।